अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर जो कि बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया हुआ था हमने, उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब उसके बाद उसका जो फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल में जो फर्स्ट उसका एग्जांपल है वो है कार्बोहाइड्रेट। उसकी हम टाइप्स, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में अब पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर कंटेनिंग, ये इनमें प्रेजेंस होती है वाटर की, जो कि कंटेन करता है कार्बन। इधर हाइड्रोजन नहीं आएगा, इधर कार्बन आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। दीज आर स्वीट इन टेस्ट। These are the macromolecules. Macromolecules they are the quite different between two words. एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। These are sweet in taste. ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और जो स्वीटी चीज होती है उसको हम खासतौर पर सेक्राइड्स कहते हैं। सेक्राइड्स मीन्स शुगर। और अब तो होगा इसकी कंपोजिशन वगैरह। अब आते हैं कि ये चीज किस चीज में पाया जाता है। लाइक प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होता है और इसी तरह से स्टार्च या शुगर केन वगैरह इनमें भी पाया जाता है। According to IUPAC, these are the polyhydroxycarbonyl group. First of all, polyhydroxy है क्या? Poly means many, hydroxy means hydroxyl. और कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? एक है अल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कंटेन करते हैं अल्डिहाइड ग्रुप उसको हम कहते हैं अल्डोसिस। और वो कार्बोहाइड्रेट वाइस वर्सा मींस वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कंटेन करते हैं कीटोसिस ग्रुप, उस कीटोन ग्रुप उसको हम कहते हैं कीटोसिस। अब एज वी नो डेट वी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम स्वीट इन टेस्ट होता है, उसकी वजह से हम उसको कहते हैं सैकराइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट के जो क्लासिफाई किया गया है वो 3 ग्रुप में। वो कौन कौन से? मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप को। वो क्या है? मोनोसैकराइड। Mono means one and saccharides means sugar, one or single. These are the single sugars. These are sweet in taste, insoluble into water, but soluble into hot water. They contain carbon number 3 to 9. अब कार्बन नंबर 3 to 9, जैसे कार्बन नंबर 3 होगा तो उसका नाम होगा, हर कार्बन का अलग अलग नेम है। जैसे कार्बन नंबर 3 ट्रायोस, कार्बन नंबर 4 टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ऑक्टोस, नेनोस। इसी तरह से हर कार्बन का एक अलग नाम होता है। और जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो एक दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है हाइड्रोलाइसिस, एक होता है कंडेंसेशन। आगे इनके बारे में और भी डिटेल आएगी, इससे बेहतर यही है कि हम पहले ही पढ़ लें। हाइड्रोलाइसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मोनोमर्स टूटते हैं और अलग अलग फॉर्म में हो जाते हैं। और इसी तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन में क्या होता है? दो मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं किसी बांड की वजह से, और उसमें क्या होता है? वाटर एलिमिनेट हो जाता है। और जो मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकराइड है वो है हेक्सोस। हमने पढ़ा था पीछे कि कार्बन नंबर 6 नंबर पे जो कार्बन है वो है हेक्सोस। अब जो हेक्सोस है वो 2 तरह का है, जैसे ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का फार्मूला सेम है, पर जो इनकी डिफरेंस है वो क्या है? इसकी स्ट्रक्चर में। अब क्या लिखा गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो इपीमर्स हैं एक दूसरे के। इपीमर्स क्या होता है? जब दो मोनोमर्स डिफर होते हैं एक दूसरे से एक सिंगल कार्बन की बेसिस पे। जैसा कि हमने बताया कि ये जो होते हैं वो इनका सेम फार्मूला होता है, पर जो डिफरेंस होता है ना वो सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर का होता है। ये रही स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? हेक्सोस शुगर है। हेक्सोस का ये फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज का भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज का भी C6H12O6 है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना वो आता है कार्बन नंबर 4 पे, सिर्फ सिंगल एक हाइड्रोजन की बेसिस पर। अच्छा जी, हमने पढ़ तो लिया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में उनका फार्मूला सेम है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज है। अब हम ये पढ़ेंगे कि यूज कहाँ होते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो प्रेजेंट होता है शुगर में, बीटरूट में, फिग्स वगैरह में। और जो फ्रक्टोज होता है वो लैटिन वर्ड है फ्रक्टिस का, जिसकी मतलब है राइप फ्रूट्स, मतलब ये राइप फ्रूट्स में पाया जाता है। अब आते हैं हमने पढ़ा कि सैकराइड्स का जो है उसको 3 क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप में। उसका सेकंड ग्रुप है वो है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगो मींस फ्यू एंड सैकराइड्स मींस शुगर। हम ओलिगोसैकराइड को डाइसैकराइड भी कहते हैं। क्यों? डाई मींस 2, सैकराइड्स मींस शुगर, यानी कि कंटेन करता है 2 यूनिट्स शुगर के। और ओलिगोसैकराइड जो है ये बनते हैं, 2 मोनोमर्स आपस में कनेक्ट होते हैं किसी भी बॉन्ड की वजह से, और वाटर यहाँ से एलिमिनेट होता है, यानी कि इधर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब आते हैं ओलिगोसैकराइड पर कि ओलिगोसैकराइड को डिफाइन कैसे किया गया है। कहते हैं कि जब 2 मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं उसके बाद किसी भी बॉन्ड, अब जो ओलिगोसैकराइड में जो बॉन्ड फॉर्म होती है वो कौन सी है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से 2 मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और उधर वाटर क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है C6H12O6, C6H12O6, ये दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर में मैंने बनाई है। दोनों वाटर इधर से एलिमिनेट होगा और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्रिएट हो जाएगी। और ओलिगोसैकराइड्स के जो एग्जांपल हैं, जैसे ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो बनेगा माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलेंगे वाटर एलिमिनेट होगा थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये दोनों कनेक्ट होंगे और माल्टोज बनेगा। माल्टोज क्या है? एक फ्रूट शुगर है। और ग्लूकोज अगर ग्लेक्टोज के साथ मिलेगा, ग्लेक्टोज भी इसी तरीके से एक अदर मॉलिक्यूल मोनोमर है, या फ्रक्टोज वगैरह, ये अलग अलग मोनोमर्स हैं। 2 मोनोमर्स आपस में कनेक्ट होंगे, वाटर रिमूव होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्रिएट होगी। अब क्या बना? लैक्टोज। लैक्टोज किस चीज में पाया जाता है? मिल्क शुगर में। और तीसरा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो बनता है सक्रोज। सक्रोज किस चीज में होता है? शुगर केन में। अब हमने पढ़ा पीछे कि जो ओलिगोसैकराइड है उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या था? 2 मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू,
वाटर एलिमिनेट होगा। अब जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है या तो वो 1/4 का लिंकेज होगी मोनोमर्स की या तो वो 1/6 लिंकेज होगी मोनोमर्स की। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे। अब जो उसका थर्ड टाइप है सेक्राइड्स का वो है पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन्स मेनी एंड सेक्राइड्स मीन्स शुगर, मतलब कि मेनी मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। ये टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में। और पॉलीसेक्राइड्स में 100 to 1000 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन प्रोसेस था, अब इसमें जो है वो हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस क्या प्रोसेस था? ब्रेकिंग डाउन होती है मोनोमर्स की। और एग्जांपल क्या है? ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है एंड चार्टन है। ग्लाइकोजन और स्टार्च है ये एक सेल के स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं और जो सेलुलोज और चार्टन है ये एक प्रोटेक्टिव मटेरियल्स होते हैं। ग्लाइकोजन पाई जाती है एनिमल्स में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और स्टार्च पाई जाती है प्लांट्स में। ये किस चीज़ के काम आती है? स्टोर करने, एनर्जी स्टोर करने के लिए। और सेलुलोज जो होती है सेल वाल में, प्लांट की सेल वाल में पाई जाती है, ये भी प्रोटेक्टिव मटेरियल में होता है। और चार्टन जो कि न्यूक्लियर वाल में प्रेजेंट होता है।